तो हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं सॉल्व 2.7 इंडेक्स क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि क्या बोल रहा है ये देखते हैं। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। मतलब बेटा आपको ये पता लग गया है कि अब ये सॉल्वेंट जो है बेटा वो हमारे फिर से वाटर है, बट अब गैस जो है बेटा इसमें क्या है बेटा CO2, डेट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट बेटा हमारे पास क्या है CO2 एंड सॉल्वेंट क्या है बेटा हमारे पास वाटर। ठीक है, देखो बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो गिवन पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रखना है आपको कि गिवन क्या है। नाउ जो हेनरी कांस्टेंट है बेटा यहाँ पर, तो गिवन देखो क्या क्या गिवन है बेटा। दैट इज के एच की वैल्यू हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल बेटा। ठीक है, गिवन टेम्परेचर 298 केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं। एट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि 500 ml में वाटर कितना होगा बेटा हमारे पास। ऑब्वियस बात है, लिक्विड सॉल्वेंट है, 500 ml। अब 500 ml के अंदर वाटर के मोल कितने होंगे बेटा हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाटर के मोल कितने होंगे बेटा हमारे पास, 55.5 मोल। ये चीज ध्यान रखना, बाई 2। क्यों बेटा, यहाँ पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो। 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 55.5 मोल वाटर का होता है बेटा। ठीक है, 55 मोल ऑफ वाटर। तो अगर 1 लीटर में बेटा हमारे पास 1000 ml होता है बच्चों, तो 500 ml में कितना हो गया बेटा इसका, जस्ट हाफ, डेट इज 27.75। ठीक है, तो बेटा मोल ऑफ वाटर इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा। मोल ऑफ वाटर बेटा हमारे पास क्या गिवन आ गया, 27.75 मोल बेटा किसका, वाटर का। ठीक है, मतलब ये भी हमें गिवन मिल गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये होती है बेटा कि सोडा वाटर अंडर 2.5 ATM ऑफ CO2, मतलब PG जो है, मतलब गैस का जो प्रेशर, डेट इज CO2 का प्रेशर है बेटा, वो 2.5 ATM गिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि यहाँ पर KH पास्कल में गिवन है बेटा, और प्रेशर 2.5 ATM गिवन है। आपको पता है जितना जो KH की यूनिट होगी वही आपकी गैस की भी यूनिट होनी चाहिए, बट यहाँ पर अलग अलग है। तो मैं इस ATM को बेटा यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दूंगा, पास्कल में बेटा। और ये भी जानने वाली चीज है आपके लिए कि 1 ATM के अंदर बेटा लगभग 101,325 पास्कल होता है बेटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो आपकी दिक्कत है बेटा कि आप कौन सा कैलकुलेशन में यूज करना चाहते हो। यहाँ पर बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। नाउ इतना समझने के बाद, ये गिवन आने के बाद बेटा कि KH गिवन है, उसके बाद बेटा हमारे पास 500 ml में बेटा मोल ऑफ वाटर कितना आता है, 27.75 बेटा। लॉजिकल है, अगर ये चीज़ नहीं पता बच्चों को तो फिर गलत कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे ही बेटा गैस का जो प्रेशर है CO2 का 2.5 ATM है। बिकॉज पास्कल और ATM में रिलेशन ये होता है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि अब PCO2 की वैल्यू जो होगी बेटा 2.5 ATM नहीं, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 101,325 पास्कल से। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो एज पर योर कैलकुलेशन। नाउ आपको पता है बेटा कि फिर से मुझे क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी। अब ना बच्चा क्वांटिटी के लिए क्या करता है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सोचता है, या ऑब्वियस बात है मोल निकालने के लिए सोचता है। मोल निकालना बेटा CO2 का, बट वहां पे क्वांटिटी पूछा है, तो क्वांटिटी मतलब बेटा कितना अमाउंट आपने यूज किया। आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास x मान लेते हैं कि ये क्वांटिटी है बेटा जो हमने पुट की है बेटा किसकी, CO2 की, और मोलर मास ऑब्वियस बात है 44 आएगा। मतलब हमें x कैलकुलेट करना है बेटा, मतलब हमने x अमाउंट ऑफ CO2 प्लेस किया अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो हमें x फाइंड करना है बेटा। ठीक है, चलो x फाइंड करने के लिए आपको पता है यूजिंग हेनरी लॉ बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, PCO2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, KH काई CO2 की। नो PCO2 है कितना बेटा 2.5 इंटू में 101,325। KH की वैल्यू कितनी की बना बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, और काई CO2 यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। अब काई CO2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 इंटू में 101,325 अपॉन में 1.67 इंटू 10 की पावर 8। हाँ बेटा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स लगभग आपका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1.517 इंटू में 10 की पावर -3। फिर से बोल रहा हूँ 1.517 इंटू 10 की पावर -3। नाउ अब बेटा एक चीज बताओ, अगर मेरे पास काई CO2 आ गया तो आपको पता है मोल ऑफ CO2 कितना होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना होगा बेटा,
मोल ऑफ CO2 अपॉन में मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O, करेक्ट। बेटा मोल ऑफ CO2 कितना गिवन है, बट मैंने आपको बताया मोल ऑफ CO2 अगर कम अमाउंट में होगा तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं बेटा फिर से, तो भाई वैल्यू आएगी NCO2 अपॉन में मोल ऑफ H2O। नाउ बेटा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, देखो 1.517 इंटू 10 की पावर -3। NCO2 बेटा मैंने पहले निकाला हुआ गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन बेटा NH2O कितना है हमारे पास 27.75, बिकॉज 500 मिलीलीटर के लिए। तो बेटा यहाँ पे मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कैलकुलेट कि 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, डेट इज 27.75 इज इक्वल टू बेटा x अपॉन में 44, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा हमारे पास 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 27.75 अपॉन में बेटा सॉरी 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, अपॉन में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड इन सब की